हेलो फ्यूचर हीरोज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया शरीर का चैप्टर नंबर 1 और 2। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्रिया शरीर में क्या है, क्रिया के बारे में पढ़ना है। क्रिया का अर्थ क्या होता है, कर्म से लिया जाता है तथा प्रयत्न और चेष्टा को कर्म कहा गया है। मतलब क्या, क्रिया का क्या अर्थ है, कर्म। और कर्म से क्या अर्थ लिया जाता है, चेष्टा या फिर प्रयत्न। इसीलिए पर्याय में यहाँ पे कहा गया है चेष्टा या प्रयत्न, चेष्टा और प्रयत्न। क्रिया मतलब कर्म और कर्म का मतलब भी होता है चेष्टा और प्रयत्न, इसलिए क्रिया का पर्याय हो जाएगा चेष्टा और प्रयत्न। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, जिसमें शरीर की सामान्य क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस चीज़ में, जिस सब्जेक्ट में हमको शरीर की सामान्य क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया शरीर। और क्या बताया गया है, आयुर्वेद की संपूर्ण क्रियाएं दोष, धातु व मलों द्वारा की जाती है। मतलब कि क्या है, जो आयुर्वेद में जो भी क्रियाएं होती है वो दोष, धातु व मलों द्वारा की जाती है। ये क्रिया वर्ड इसलिए समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग क्रिया शरीर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ये कुछ आने वाला नहीं है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस आपको समझना चाहिए। तो ये था फर्स्ट चैप्टर में। इसके अलावा मानसिक दोष और शारीरिक दोष है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन त्रिगुण, पंचमहाभूत और त्रिदोष है। ये सब मैं बेसिक फंडामेंटल टर्म्स में बता चुकी हूँ, और अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देख लो। तो दूसरा चैप्टर है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिया शरीर। उसमें हम देखने वाले हैं दोष, धातु, मल के बारे में। बहुत थोड़ा सा ये चैप्टर में दोष, धातु, मल मूलम ही शरीरम। इस श्लोक में क्या कहा गया है, दोष, धातु और मल शरीर का मूल है। ये क्या है, शरीर के मूल है, दोष, धातु और मल। फिर दूसरा क्या बताया, जब दोष प्राकृत अवस्था में होता है तो शारीरिक क्रिया स्वाभाविक रूप से होते हैं। मतलब क्या, दोष जब प्राकृत अवस्था में होता है तो शरीर में जितनी भी क्रियाएं चल रही है, जो भी मैकेनिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो भी चल रहा है, सब क्रियाएं स्वाभाविक रूप से होते हैं। धातु और मल भी अपने स्वाभाविक स्थिति में आरोग्य का कारण होते हैं। धातु और मल, धातु मतलब सप्त धातु, मल 3 मल मैंने बताया था, पुरुष, स्वेद और मूत्र। ये 3 मल सब अपने स्वाभाविक स्थिति में क्या करते हैं, आरोग्य का कारण होते हैं। फिर क्या बताया है, अगर दोष विकृत हो जाए, दोष जब विकृत हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो प्रकृत क्रिया है वो क्या, स्वाभाविक रूप से नहीं हो पाएगी। ठीक है, मतलब जो भी स्वाभाविक कार्य है उनका, त्रिदोषों का जो भी कार्य करते हैं वो नहीं हो पाएगा। फिर क्या है, धातु व मल विकृत होकर, दोष के विकृत होने के कारण धातु और मल भी विकृत हो जाते हैं और उससे क्या होएगा, रोग उत्पन्न होगा। तो इस श्लोक को अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और आपको इलैबोरेट करना है तो इतना, ये पॉइंट आप लिख लेना पहले, ये यहाँ से यहाँ तक वाला पॉइंट लिख लेना। उसके बाद आप इंडिविजुअली दोष के कार्य, धातु के कार्य, मल के कार्य समझा देना। फिर बता देना कि भाई स्वाभाविक रूप से ये कार्य करते हैं, दोष, धातु, मल अपने अपने कार्य करते हैं। फिर लास्ट में आप ये बताना कि दोष विकृत हो जाते हैं तो प्राकृत क्रिया नहीं होती है, और धातु व मल विकृत होकर रोग उत्पन्न करते हैं। और अगर उस पर आपको कुछ रोग के नाम लिखने हैं कि कौन से दोष से कौन सा है, धातु से मल, जो भी होगा वो आप रोग के नाम लिख सकते हो। तो सेकेंड चैप्टर में यही पॉइंट, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्त्रोतस के बारे में बताया गया है, वो हम लोग रचना शरीर में कवर करेंगे। So yeah, that was all for this video. I hope you like this video. Thanks for watching. Bye bye.